बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कुरान मजीद को उतारा। उसने हिदायत की कि कुरान को सुनकर रहनुमाई हासिल करो। ये रोज़े हशर तक ये इल्हामी किताब इंसानों की रहनुमाई का वाहिद ज़रिया रहेगी। कुरान का बेनज़ीर मजमुआ इसका इजहार है कि ये खुदा के अल्फाज हैं। उसके साथ कुरान में ऐसे मौजूदाना सफ़ात हैं जो ये साबित करते हैं कि ये खुदा की नाज़िल करदा वही है। इसमें से एक सिर्फ ये हकीकत है कि वो साइंसी हक़ाइक़ जिस पर हम 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी की बदौलत पर्दा उठा सके, कुरान में 1400 साल पहले बयान किए गए। ज़ाहिर है कुरान साइंस की किताब नहीं है। बहुत से साइंसी हक़ाइक़ जिनकी कुरान में इंतहाई गहरी वजाहत की गई, सिर्फ 20वीं सदी की टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ़्त किए जा सके। ये हक़ाइक़ कुरान के नुज़ूल के वक्तों में नहीं जाने जा सकते थे। ये इसकी मज़ीद शहादत है कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम है, जिनसे 21वीं सदी आज पर्दा उठा रही है। मगर हैरत अंगेज़ तौर पर वो हक़ाइक़ हुर्फ़ बाहुर्फ़ कुरान में 1400 साल कबल मौजूद हैं, जो इस दौर में बिना कोई टेक्नोलॉजी और जदीद आलात के नहीं जाने जा सकते थे। कुरान में बेतहाशा साइंसी मौजूदात मौजूद हैं, जिनसे हालिया साइंस ने अभी पर्दा उठाया है। कुरान के साइंसी मौजूदों को समझने के लिए हम उसके नुज़ूल के वक्त मौजूद साइंसी सकाफ़त पर नज़र डालते हैं। 7वीं सदी में जब कुरान नाजिल हुआ, तब अरब माशरा बहुत बेबुनियाद अकायद रखता था। ये अरब माजी की नस्लों से विरासत में मिलने वाले मज़हब पर यकीन रखते थे। मसलन उन्होंने फ़र्ज़ किया हुआ था कि सिर्फ पहाड़ आसमानों को सहारा दिए हुए हैं, ये कि ज़मीन हमवार है और पहाड़ उसके किनारों पर मौजूद हैं। ये समझा जाता था कि ये पहाड़ सतून हैं जिन्होंने इतने ऊंचे आसमान को उठाया हुआ है। कुरान ने इस गलत फहमी को ख़त्म कर दिया। कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बग़ैर किसी सहारे के बुलंद किया। कुरान ने इसको बातिल कर दिया कि पहाड़ आसमानों को संभाले हुए है। अक्सर औक़ात बहुत से हक़ाइक़ सामने आए जिसका अरब के लोगों को कोई इल्म नहीं था। कुरान जो उस वक्त नाजिल हुआ जब लोगों को तिबियात या हयातियात का बहुत कम इल्म था, अपने अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वाज़ेह हकीकत रखता है, जैसा कि तख्लीक़ कायनात, तख्लीक़ वजूद इंसानी, फ़िज़ा का नक्शा। प्यारे दोस्तों, अब हम चंद साइंसी हक़ाइक़ पर नज़र डालते हैं। कायनात के आगाज़ से मुताल्लिक़ 21वीं सदी की मौजूदगी साइंस ये नज़रिया रखती है और सब साइंसदान इस पर मुत्तफ़िक हैं कि हमारी अज़ीमुश्शान कायनात एक अजीम धमाका या बिग बैंग के नतीजे में मारिज़ वजूद में आई। ये धमाका मादा और वक्त के दोनों अर्ज़ की बदौलत मुमकिन हुआ, जबकि उससे पहले मादा और वक्त उन जैसी कोई चीज़ वजूद नहीं रखती थी, ना ही ताकत का कोई वजूद था। हालिया साइंस की तहकीकात के मुताबिक इन तीनों चीज़ों को तख्लीक किया गया है और एक वाहिद नुक्ते के ज़रिए 15 खरब साल पहले यह अज़ीमुश्शान कायनात तख्लीक हुई। मतलब साइंस आज ये मानती है कि ये सब कुछ खुद से वजूद में नहीं आ सकता, बल्कि इनको पैदा करने वाली कोई ना कोई ज़ात और ताकत ज़रूर मौजूद है, जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ही ज़ात है। क्योंकि इन हालिया दरियाफ्तों का जिक्र कुरान मजीद 1400 साल कबल कुछ यूँ बयान करता है, वो अल्लाह ही है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया है। प्यारे दोस्तों, जबकि बिग बैंग के हालिया साइंसी नज़रिए को कुरान कुछ यूँ बयान करता है, क्या ये नहीं देखते कि ज़मीन और आसमान बाहम मिले हुए थे, यानी एक नुक्ते में बंद थे, तो हमने उन्हें फाड़ कर जुदा कर दिया। कुरान में चाँद और सूरज का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया गया है कि इनमें से हर एक मखसूस दायरे में हरकत कर रहा है। वही है जिसने रात और दिन को तख्लीक किया, जिनमें से हर एक अपने मदार में तैरते फिरते हैं। एक दूसरी आयत में है कि सूरज साकत नहीं है, बल्कि एक तरतीब से हरकत कर रहा है और सूरज के लिए जो मुकर्रर करदा राह है वो उसी पर चलता है। यह है मुकर्रर करदा कादिर मुक़ल्लद और बाइल्म अल्लाह का। ये हक़ाइक़ जिनसे कुरान ने आगाह किया, हमारे दौर के फ़ल्की मुशाहिदात से दरियाफ़्त हुए फ़ल्कियात पर माहिरीन के हिसाबात के मुताबिक सूरज एक मखसूस रफ्तार से रोशन तरीन सैयारे वेगा स्टार की तरफ सफ़र कर रहा है। सूरज के साथ उसकी कशिश शमसी के ज़ेर असर तमाम सैयारे और सियारचे भी यही फासला तय करते हैं। उसके साथ साथ कायनात में मौजूद तमाम सैयारे ऐसे मुनज़्ज़म हरकत में हैं
इस तरह की गर्दिशों और रास्ते से बनी हुई सारी कायनात कुरान में इसी तरह बताई गई है। कसम है राहों वाले आसमान की, मजमूई तौर पर कायनात में 200 खरब कहकशाएं हैं और हर एक में 200 खरब सितारे हैं। ज़्यादातर सितारे सैयारे रखते हैं, बहुत से सैयारों में सियारचे हैं। ये तमाम आसमानी अजसाम शुदा मकदार में हरकत कर रहे हैं। लाखों साल से इनमें से हर एक अपने दायरे में मुकम्मल तरीके से तैर रहा है और दूसरों से मरबूत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला हमारी तवज्जो आसमान की दिलचस्प सिफात की तरफ मुतवज्जा करता है। आसमान को महफूज छत भी हम ही ने बनाया है, लेकिन लोग इसकी निशानियों से मुंह फेरते हैं। आसमान की ये खुसूसियात 20वीं सदी में साइंसी तहकीकात से साबित हुई। वो फ़ज़ा जो ज़मीन को घेरे हुए है सिलसिले हयात में फ़ैसला कुन अफ़ाल अदा करती है। छोटे बड़े शहाबे साकिब जो ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं उनको रोक कर ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाने से महफूज रखती है। उसके साथ साथ कुर्रबात रोशनी की इन शुआओं को भी साफ़ करती है जो जानदारों के लिए नुकसानदेह हैं। दिलचस्प बात यह है कि फ़िज़ा सिर्फ बेज़रर और कारआमद शुआओं को यानी बसी शुआएं, गैर बनफशी शुआएं, ज़हरी सुर्ख शुआओं और रेडियो शुआओं को गुजरने देती हैं। ये तमाम शुआएं ज़िंदगी के लिए हयात बख्श हैं। गैर बनफशी शुआएं जिनका सिर्फ कुछ हिस्सा फ़िज़ा से गुजर सकता है, जो पौधों के लिए और तमाम जानदारों के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज से निकलने वाली गैर बनफशी शुआएं की बड़ी तादाद कुर्रबात में मौजूद ओज़ोन सतह पर रुक जाती हैं। सिर्फ एक हद तक चुना हुआ क़ुव्वत ख़ज़ा का ज़रूरी हिस्सा ज़मीन तक पहुँचता है। कुर्रबात का हिफाजती अमल यहाँ ख़त्म नहीं होता। फ़िज़ा ज़मीन को जमने वाली सर्दी से भी महफूज रखती है, जो कि तकरीबन -270 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिर्फ फ़िज़ा ही ज़मीन को नुकसानदेह असरात से नहीं बचाती, उसके साथ साथ ज़मीन की मकनातीसी मैदान से पैदा शुदा वैन एलन बेल्ट नामी तह भी ज़मीन को धमकाने वाले जर्द रसा शुआओं के लिए हिफाजती ढाल बनती है। बेशक साइंसी हक़ाइक़ के 1400 साल कबल कुरान मजीद में मौजूद की इस किताब के सच्चा होने की गवाही देती है, और ये भी कि ये अल्लाह ताला के अल्फाज हैं जिन्हें आज की हालिया साइंस लफ्ज़ ब लफ्ज़ सच मान रही है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दुनिया और आसमान में और दिन और रात के बदलने में हमने इंसानों के लिए निशानियाँ रखी हैं। इसके बाद एक और फ़िक्रा फरमा कर पूरी आयत का मतलब समझा दिया कि सिर्फ अकल वालों के लिए, यानी दुनिया और कायनात के राज कुरान में मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। हमें ज़रूरत है तो सिर्फ उनको समझने की और उन पर तहकीक करने की। कुरान मजीद में अब भी ऐसे हक़ाइक़ मौजूद हैं जिनको आज का इंसान और हालिया साइंस समझने से कासिर है। प्यारे दोस्तों, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि वो हक़ाइक़ भी लफ्ज़ ब लफ्ज़ ज़रूर सच साबित होंगे। ये थी कुरान पाक की साइंसी मौजूदात के मुताबिक हमारी एक छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।